अष्टलक्ष्मी के लोकप्रिय शब्द से मशहूर हमारे देश का पूर्वी उत्तर राज्य 8 राज्यों की पहचान है। एक वक्त तक विकास और वृद्धि के शब्द से कोसों दूर हुआ करता था, लेकिन आज ये क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। व्यापक निवेश, बढ़ा हुआ बजट आवंटन, बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ भारत का उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तेजी से बदल रहा है। ये प्रगति भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों द्वारा संयुक्त प्रयास को दर्शाती है, जो एक साथ मिलकर पूर्वोत्तर के विकास संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए काम कर रहे हैं। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के आसमान को खोलने, आकांक्षाओं को जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को दुनिया के लिए खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में 9 हवाई अड्डे के मुकाबले आज क्षेत्र में 17 हवाई अड्डों का परिचालन लोगों के सपनों को नए पंख दे रहा है, जिनमें 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी शामिल हैं, जो होलोंगी और पाकयोंग में हैं। उड़ान योजना के माध्यम से 90 क्षेत्रीय मार्गों को क्रियान्वित किया गया है, जिससे 10 RCS हवाई अड्डों और यहां तक कि हेलीपोर्ट्स के माध्यम से अंतिम मील हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। पूर्वोत्तर भारत भारतीय रेलवे के नक्शे पर भी मजबूती से उभर रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी न सिर्फ इस क्षेत्र की भौगोलिक दूरी को कम कर रही है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत को एक सूत्र में बांध रही है। रेलवे मंत्रालय पूर्वोत्तर में अलग थलग बड़े स्थानों जैसे इम्फाल, अवल, कोहिमा और रंगपो को राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में पहली मालगाड़ी मणिपुर पहुंची और साल 2023 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मेघालय पहुंची, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नया रूप दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भी 60 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वंदे भारत एक्सप्रेस अब गुवाहाटी के लिए चल रही है, जो हर ट्रैक पर गति, आराम और प्रगति ला रही है। संपर्क पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला जैसे प्रमुख पहलों के माध्यम से 5000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े हैं। इसके अलावा हजारों किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल और सुरंगें कठिन इलाकों में बनाई जा रही हैं, जिससे यात्रा और व्यापार में तेजी से बदलाव आ रहा है। उत्तर पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्यों की कुल लंबाई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल पैकेज भी शामिल है, 5468 किलोमीटर है, जिसकी लागत 63,542 करोड़ रुपए है। इनमें से कुल 3699 किलोमीटर लंबाई का कार्य जुलाई 2024 तक 38,160 करोड़ रुपए के व्यय के साथ पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4292 किलोमीटर की लंबाई के साथ कुल 544 सड़कें और 16 पुलों का कार्य पूरा किया जा चुका है। शिपिंग और पोर्ट्स की बात की जाए तो शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पूर्वोत्तर में कुल 20 जलमार्ग संचालन में हैं और पिछले 10 वर्षों में 19 और जुड़े हैं। असम में 310 करोड़ रुपए की लागत से 6 फेरी टर्मिनलों का विकास यात्रियों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा और परिवहन की मौजूदा अड़चनें कम होंगी। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल PIWT&T के तहत जलमार्ग की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है और PIWT&T के तहत प्रत्येक देश में 11 बंदरगाह और 2 विस्तारित बंदरगाह घोषित किए गए हैं। उत्तर पूर्व के कल्याण के लिए एक और योजना काम कर रही है, जिसका नाम है PM डिवाइन। इसमें 2022 से 23 में 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वहीं 2022-23 से 2025-26 के लिए 6600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक 4857.11 करोड़ रुपए की 35 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट 2 और सेक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है। ये सेक्टर है एनर्जी और सेमीकंडक्टर।
आज देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बढ़त हासिल कर रहा है, जिसमें करीब 850 नए स्कूल बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स तैयार है, 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं और 2 नए ट्रिपल आईटी नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। इसके साथ साथ मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के कैंपस का भी निर्माण किया गया है और करीब 200 नए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थापित किए गए हैं और देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नॉर्थ ईस्ट में ही बन रही है। 2025 का वर्ष पूर्वी उत्तर राज्य के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 50 साल पहले 16 मई 1975 के दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये अवसर और भी खास है क्योंकि इस बार सिक्किम के लोग राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चाहे वो बुनियादी ढांचे का विकास हो या कनेक्टिविटी में वृद्धि, उत्तर पूर्व समृद्ध हो रहा है और देश के विकास के इंजन के तौर पर उभर रहा है। उत्तर पूर्व का बदलता परिदृश्य ये सुनिश्चित कर रहा है कि यह क्षेत्र देश की प्रगति में एक सेंटर स्टेज बनकर सामने आ रहा है।